हेलो। हाँ बेटा, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। जो हमने आपको एक क्वेश्चन सीट दी थी उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं बच्चे जुड़ गए हैं। हाँ, बच्चे जुड़ गए हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन शीट हमने दी थी आपको, उसका पीडीएफ हमने अवेलेबल कराया था, उसी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, बहुत से बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की है। चलिए कोई नहीं, हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ pyridine that form pyridinium ion in a 0.10 मोलर एक्वस pyridine solution। भाई ये है क्वेश्चन, pyridine की बात किया है और परसेंटेज पूछ रखा है। क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है और के भी बता रखा है। के भी बता रखा है। थोड़ा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपको 2 मिनट मिले हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो पहले देखिए, चलिए आप लोग कर चुके हैं, मैं एक बार स्टार्ट करता हूं थोड़ा, तब तक आप करते रहिए। देखिए मैं कर रहा हूं क्वेश्चन, आप अपनी प्रैक्टिस करिए। यदि आपने घर में प्रैक्टिस कर रखी थी तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रैक्टिस यहां पर करने का प्रयास करें, क्योंकि बेटा करने का प्रयास करेंगे तभी बात हो पाएगी, अदरवाइज प्लस H2O जब सोल्यूशन फॉर्म करेगा तो C5H5NH, C5H5NH पॉजिटिव प्लस OH माइनस, ये बनेगा। के भी दे रखा है और उसने पूछा क्या है? परसेंटेज ऑफ pyridine फॉर्म, यानी कुल लेते कि आपका इसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछा है, तो सिंपली आप इसे करिए फटाफट। तो आप देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो अल्फा इक्वल टू था बेटा रूट KB/C। यदि आपको याद आ रहा हो फॉर्मूला, तो हम लोगों ने बताया था डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि यहाँ पर आयनाइज हो रहा है आपका, तो आपको पूछा है तो KB/C क्या होगा? KB/C। तो अब जब इसको हम रखेंगे तो रूट का ध्यान रखना है, वैल्यू हमेशा कैलकुलेशन करते समय आपको फॉर्मूला एग्जैक्टली याद होगा तब बात बन पाएगी। फॉर्मूला आपको एग्जैक्टली याद होगा बेटा, तब बात बन पाएगी। तो KB दे रखा है, क्या दे रखा है? 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9। उसके बाद मोलैरिटी जो दे रखी है वो है आपका 0.1 मोलर, ये आपका है। करेंगे बेटा इसको, देखिए ये 0.1 है, ऊपर जाके जो है आपका 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8। क्या हो जाएगा बेटा? रूट 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो जो आपका आंसर आएगा, मैं आंसर आपको बता देता हूं, आंसर आपका आएगा 0.013%, क्योंकि परसेंट क्यों ना, कि जो वैल्यू आपकी आएगी उसे 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन, आपको थोड़ा इसमें करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद होगा, वैल्यू पुट करेंगे, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है फॉर्मूला एग्जैक्टली याद होना चाहिए। फॉर्मूला एग्जैक्टली याद होगा तभी हो पाएगा चीजें। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन को कॉपी करके रखिए बेटा तो ठीक रहेगा, कॉपी कर लीजिए। ओके, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ये केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा कंप्लीट हो गया है। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। हम लोगों ने पहले आपसे कहा था फिजिकल पहले कवर अप होगा, देन इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक। तो कल की क्लास में थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस होगा। बाकी क्वेश्चंस आप लगाते रहें। ठीक, बस ये कि जब भी आप क्वेश्चन लगाने के लिए बैठे तो आपको करना क्या है बेटा, जो पूरा आपका कंटेंट है उसे पूरा रिवाइज करके तब लगाएं। भले आपको लगेगा सर मुझे याद है, लेकिन रिवाइज करने पर हर बार आपको नई ट्रिक और फॉर्मूले याद होते हैं, ताकि क्विक रिवीजन होता है और क्विक क्वेश्चन हल होते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अ वीक एसिड HA, ठीक है, हैज अ
Ka of 1.0 into 10 की पावर माइनस 5, 1.0 into 10 की पावर माइनस 5. If 0.100 moles of its acid is dissolved in 1 liter of water, the percentage of acid dissolution at equilibrium is closest to. ठीक है, तो यह है हमारा एसिड. क्या है बेटा? हमारा एसिड है Ha. क्या है बेटा? Ha हमारा एसिड है. तो ये जा रहा है, तो H प्लस A माइनस. ठीक है, समझने की H2O आप लगा दोगे तो H3O प्लस हो जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा बेटा. तो अब यहां भी वही है, आपसे पूछा क्या है बेटा आपसे? परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएशन. तो फॉर्मूला यहां भी वही जो पीछे लगाते लगेगा, वो एसिड के लिए था, बेस के लिए है. के बी था वो भाई, ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या था? देखिए ये वाला था हमारा के बी बाई सी, क्योंकि हम बेस की बात कर रहे थे, और यहां हम एसिड की बात कर रहे हैं तो के बाई सी होगा बेटा. इसलिए फॉर्मूले बार बार कहने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग को मेंस भी लिखना है. तो फॉर्मूले में कहीं मिस्टेक हुआ, आपने के बी बाई सी लिख दिया बाई चांस, जैसे हम कभी बाई मिस्टेक बोल जाते हैं, तो यहां बोलना तो ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में भी आपने के बी बाई सी लिखा तो तुरंत काट के 0 मिल जाएगा. फिजिकल में 100% मार्क्स मिलेगा, तो कटिंग भी 100% है. स्टेप मार्किंग में हो सकता आगे आप सही कर दो तो दे दे टीचर, वो उसके माइंडसेट पर डिपेंड करता है. तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि प्रैक्टिस बार बार लिखने की. मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब भी करें क्वेश्चन, रिवीजन करें, फॉर्मूले लिखें, थोड़ा लिखने की आदत डालें, क्योंकि हमें मेंस भी देना है. तो लिखने की आदत आपको हमेशा करनी है. कैलकुलेशन करने की आदत साफ सुथरी डालें, साइड में एक लाइन खींचें, जहां आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साइड में लाइन खींचें और उस लाइन में कैलकुलेशन करें, ताकि वो आदत बनी रहे, ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई समस्या ना हो कि सर मुझे कहाँ करना था, मैंने उसी में कर दिया, कट करना भूल गया. तो ये आदत डाल रखें कि जो आप काफी प्रैक्टिस करें तो एक लाइन साइड में ऐसे खींचें, वहां रफ लिखें, और इस साइड जो आप कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं वो करें. वो आदत बनी रहेगी तो ठीक रहेगा वहां पर. तो ये आपका हो गया रूट. के की वैल्यू कितना दिया है बेटा? 1.0 इंटू 10 की पावर 5. क्योंकि होता क्या बेटा, मैंने कई बच्चों को देखा है कैलकुलेशन उनका ठीक है, पावर वगैरह में मिस्टेक हो जाती है. तो ये प्रैक्टिस एक बार नहीं सुधरती, करते करते सुधरेगी. तो आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके फ्लो में आ जाएगा. ये लिखा हुआ है, ये कंसंट्रेशन 0.1. अब इसमें बाद में कितने भी 0 लगा दूं, ये होगा आपका जो भाई, मैं 0.01 लिखूं, सॉरी 1 लिखूं, 0.10 लिखूं, 0.100 लिखूं, सबका मतलब 10 की पावर माइनस 1 ही है. ठीक है, वो लिखने का पॉइंट के बाद 1 के बाद कोई भी 0 लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं है. तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4. क्यों ऐसा हुआ बेटा 10 की पावर माइनस 4? क्योंकि ये नीचे आपका -1 था, ऊपर जाके +1 हुआ तो एक पावर कम हो गई. तो अल्फा इक्वल टू हो गया 1 इंटू 10 की पावर -2. लेकिन क्योंकि आपको परसेंटेज में चाहिए तो ये 1 इंटू 10 की पावर -2 परसेंटेज में करना होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1%. कितना हो जाएगा? 1%. 1% को दिख रहा है ऑप्शन बी. समझाना है बेटा, इसलिए आपको इतना समय लग रहा है, अदरवाइज बहुत समय इसमें टेकन नहीं होगा. क्वेश्चन हो जाएगा. क्वेश्चन का कॉपी कर लीजिए. हो गया बेटा सभी का? अब हमारा क्वेश्चन है, at 25 degree centigrade the dissociation constant of a base BOH is 1 into 10 की पावर -12. ठीक है, the concentration of hydroxide and the concentration of hydroxyl and hydroxide and in 0.01 molar aqueous solution of the base would be. ठीक है भाई, देख लेते हैं. तो ये हमारा है BOH. ठीक है भाई, ये बनेगा आपका B प्लस OH माइनस. ठीक है, अब आप एट इक्विलिब्रियम, यदि मैं कहूं आपसे एट इक्विलिब्रियम, यदि मैं यहां पर ये लिखूं कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो कोई दिक्कत किसी को? यहां पर भाई देखिए, ये टूटेगा, ये 1 मोल है बेटा, ध्यान दीजिए,
जो भी रहा होगा, ब्रेक होके ये बराबर ही बनेगा क्योंकि 1:1 का रेशियो है। 1:1 का रेशियो हो तो इक्विलिब्रियम पर दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। यहां से कुछ बात पकड़ में आ गई। तो हमें अब करना है के बी इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी बी प्लस और मल्टीप्लाइड बाई ओ एच माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी ओ एच, ये होगा, ये तो होगा। ठीक है, अब आपको उसने क्या दिया है, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है, इसका दोनों का बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, बेटा जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको थोड़े सब, जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखें, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए ये टर्म आपको कुछ लिखने पड़ेंगे। ठीक सॉरी तो कंसंट्रेशन ऑफ BOH, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, अभी क्वेश्चन हम यहां कर रहे हैं। तो अब बेटा देखें, ये आपका स्क्वायर है कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर जो होगा वो KB मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ BOH होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो अब ये करेंगे बेटा, KB कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस 12, मैं सीधे लिख देता हूं 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है बेटा, ये इसका मतलब हो गया 10 की पावर माइनस 2, तो हो गया 10 की पावर माइनस 2 ही तो हुआ, हाँ माइनस टू, ये सब मिला के हो गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। कैसे हो गया बेटा, माइनस दोनों में है तो जुड़ जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा। और ये क्या है, OH माइनस का स्क्वायर, तो OH माइनस कितना होगा भाई, रूट कर देंगे, रूट 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14, तो हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। कहा है भाई 7, ये रहा। क्लियर बेटा, जब आप उसमें लिखोगे मेंस में तो पूरे सारे स्टेप्स लिखोगे इसी तरह से क्रम में। बाकी प्री में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्री में आपको बस निकालना है, कॉपी कर लीजिए बेटा, लिखने का हाथ डालिए, इसे कॉपी करिए। फटाफट लिखिए बेटा। समझ में आ गया क्वेश्चन तो मेन इशू है समझ में आना। बच्चा कोई कुछ कह रहा है क्या, वॉइस नहीं आ रही? हाँ सर कुछ कह रहे हैं, पूछा बेटा। ठीक है, ओके बेटा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है if 1 mole of HI is taken initially and alpha is the degree of dissociation, then total number of moles of reaction। बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ये मत सोचिएगा सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन आपको सिंपल लगे उसे भी करना आना चाहिए, क्योंकि वहां पर हर तरह के क्वेश्चन आएंगे। 2HI H2 प्लस I2, 2HI H2 प्लस I2। भाई उसने कहा क्या है, 1 मोल एट इनिशियल, भाई ये 1 मोल था, ये 0, ये 0। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम बेटा यहां पर 2 लिखा हुआ है, मोल में 2 है तो 1 माइनस 2 अल्फा। यदि इसको अल्फा करोगे तो ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा, या तो इसको 2 अल्फा करो भाई, क्योंकि ये 2 खर्च होगा तो 1 और 1 बनेगा। यदि इसको आप 1 खर्च मानोगे तो ये आधा आधा बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका अल्फा, ये बना आपका अल्फा। भाई यहां से घटा क्योंकि 2 मोल था। देखिए बेटा ध्यान से थोड़ा मैं समझा दूं क्योंकि इसमें बच्चा को फंसता है। बेटा देखिए यहाँ पर 2 मोल है इसीलिए 2 अल्फा कम हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 मोल है इसीलिए अल्फा अल्फा बना है। 2 अल्फा क्यों घटा, क्योंकि यहाँ 2 मोल था। ओके,
तो अब ये आपका पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। क्या पूछा बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो वो क्या होगा, वो होगा आपका 1 - 2 अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। भाई ये तो होगा, भाई ये है आपका अवेलेबल, ये है, सबको सम कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 1। 1 का है क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन सिंपल है, इजी वे में हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बेटा हाइड्रोलिक, बेटा वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, बढ़िया वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसे सही कर लीजिएगा। एक्चुअली हाइड्रोलिक कुछ नहीं होता, हाइड्रोक्साइड एंड होता है, वो टाइप करते समय रह गया होगा, कोई बात नहीं। अच्छा इस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। हाइड्रोक्सिल लिखा है बेटा, हाइड्रोक्सिल HYDROXYL, सही तो लिखा है, हाइड्रोक्सिल लिखा है, हाइड्रोक्सिल, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक यदि कहीं है तो आप समझ सकते हैं बेटा, टाइप करने में कभी एरर हो सकता है। तो ये तक क्वेश्चन हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लीजिए फिर से आप। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, द केबी फॉर डाई मेथिल एमीन, ठीक है भाई, एंड पीकेबी फॉर डाई मेथिल एमीन एंड पीके फॉर एस्टिक एसिड, ठीक है भाई, आर 3.27 एंड 4.77 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहां पर मिसिंग है आपका, टेम्परेचर नहीं दिया है, मान लेते हैं हम 298 केल्विन, कोई दिक्कत नहीं बेटा, टेम्परेचर क्योंकि लिखा था तो टाइप नहीं हुआ होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीएच ऑफ डाइमेथिल अमोनियम एस्टेट सोल्यूशन। थोड़ा पहले आपको समझना पड़ेगा, जब भी साल्ट वाला दिया रहेगा तो आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज रहना चाहिए कि किस साल्ट सोल्यूशन की बात हो रही है। देखिए सोल्यूशन उसने क्या दिया, अंडरस्टूड सा है कि यह साल्ट हाइड्रोसिस के टर्म में बात जा रही है। भाई एसिड बेस मिलेगा, जब एसिड बेस मिलेगा तो साल्ट बनेगा, वीक है तो हाइड्रोसिस वाला होगा, क्योंकि आपका जाएगा वहां पर, साल्ट हाइड्रोसिस की बात हो रही है। तो आपको पहचानना है कि एस्टिक एसिड एक वीक एसिड है और डाइमेथिल अमीन एक वीक बेस है, यानी यह जो साल्ट हमारा है जिसकी हम पीएच की बात कर रहे हैं, वह वीक एसिड वीक बेस का साल्ट है। क्या है बेटा, वीक एसिड वीक बेस का साल्ट है। तो उसके पीएच का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो बात बन पाएगी। तो फॉर salt of weak acid with weak base, for salt of weak acid with weak base, तो pH इक्वल टू हो गया बेटा 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb। फॉर्मूले में वैल्यू पुट्स कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 pKw होता है 14, ये आपको दिया हुआ या फिर नहीं तो याद कर रखना पड़ेगा, इसमें कोई वैल्यू बड़ी बात नहीं है। pKa वैल्यू उतारते समय ध्यान रखेंगे, अक्सर जल्दबाजी में pKa का pKb में चला था, pKb का pA में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि वैल्यू उतारते समय आपको वैल्यू ध्यान रखना है बेटा। एक्चुअली क्या है कि ये आपको प्रैक्टिस से क्लियर होगा कि कंपाउंड से कौन वीक एसिड है कौन वीक बेस है। थोड़ा आप प्रैक्टिस जब लोग क्वेश्चन की करते रहेंगे, मतलब कि थ्योरी पार्ट पढ़ते रहेंगे, तो ध्यान में आएगा कौन वीक एसिड मानते हैं किसको वीक बेस मानते हैं। ये आपके प्रैक्टिस से क्लियर होगा। लिस्ट आपको हम भले दे देंगे लेकिन प्रैक्टिस से मैटर क्लियर होता है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरी कंटेंट पढ़ते रहेंगे तो आप उससे जान जाएंगे कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है, ठीक। वो थोड़ा एग्जाम्पल से और प्रैक्टिस जाना मिलेगी, उससे क्लियर होगा। तो पीके माइनस पीकेबी, पीके कहां दिया भाई, देखिए इसमें पहले पीकेबी की बात कर रहा है, यानी ये जो पहली वैल्यू लिखी है ये पीकेबी है,
और उसके बाद पीके का है, यानी दूसरी वैल्यू पीके, यानी 4.77 ये पीके ए है। तो इसी में आपको मेन फोकस रखना है, क्योंकि यदि कॉपी आपने गलत किया तो हो सकता है ऑप्शन मैच कर जाए, हो सकता है आपका आंसर मैच कर जाए, लेकिन वो गलत आंसर है। इसलिए आपको वैल्यू पुट करते समय ध्यान रखना है कि क्या हम, भाई पीके हमारा था, देखिए पीके सेकंड मतलब पहले पीके भी का है, यानी 3.27 वो क्या है, पीके भी है, और पीके उसके बाद का है, मतलब 4.77 पीके की वैल्यू है। तो वैल्यू पुट करते समय इस बात का ध्यान रखना है, माइनस पीके भी क्या है बेटा, 3.27। ओके, इस बात का आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप चाहे जिस तरह से कर लें, तरीका आपका बहुत कॉमन है। भाई देखिए ये आपका हो जाएगा 14/18, यानी 18.77, और घटाना है उसमें से कितना, 3.27। तो 3.27 हमको माइनस करना है, तो 770 हो गया, ये 5 हो गया, और इधर कुछ गया नहीं तो 15 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो 1/2 15.50, तो ये हो जाएगा 7.5 और 5, यानी 7.75, ये आएगा 7.75। क्लियर, फॉर्मूला आपको पता है, क्वेश्चन आपको पता है, प्रैक्टिस का भी ध्यान रखना। मैंने आपसे इसलिए कहा क्योंकि अक्सर मैं बच्चों को देखता हूं क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो वो जल्दबाजी में पीके ए की जगह पीके बी की वैल्यू लिख देते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन जो बनाता है बेटा वो ये समझता है कि कैसे आपको, मतलब भाई ट्रैप किया है, ऑप्शन इसी तरह बनेंगे, तो वो उल्टा रख के भी आंसर बना, एक ऑप्शन बना देगा। तो आपने वैल्यू पुट की बाई मिस्टेक, आंसर निकला, आप खुशी हो गए, चलो ये हो गया हमारा, टिक कर दिया। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसा तो नहीं हमने वैल्यू आगे पीछे रख दी, इस बात पर फोकस रखना है। करिए बेटा। हो गया बेटा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज एच एन concentration in mole per liter of a solution that is 0.20 mole in CH3CONA and 0.1 mole in CH3COH। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, के दे रखा है, सोचिए बेटा एक बार इसके, फटाफट करिए, सोचिए। इसका एक फॉर्मूला आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, कंसेंट्रेशन ऑफ एच, ये दैट फॉर्मूले कुछ ट्रिक्स निकाले जाते ताकि आपका बच जाए, के ए मल्टीप्लाइड बाई एसिड, कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट। ये फॉर्मूला है बेटा डायरेक्ट, ये आपका, ये क्वेश्चन आपका मेंस में नहीं आएगा सर, ये मेंस में आएगा तो इतने में कैसे काम चलेगा, ये सब बेटा प्री के लिए होते हैं। सिंपली आपको ये फंसाने का तरीका है कि आप सोचते रहे क्या करें, इसका साल्ट बनेगा, कैसे निकालें। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूले से हो जाएगा, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो फॉर्मूले से हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाई एसिड का कंसेंट्रेशन कितना दिया भाई, एसिड आपका 0.1, 0.1 डिवाइड बाई साल्ट कहां गया आपका, वो रहा 0.2। तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 0.9 इंटू 10⁻⁻5, या इसको कर लें तो 9 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि ऑप्शन आपका ये मैच कर रहा है। फॉर्मूला याद रखिए बेटा क्वेश्चन के हिसाब से, तो फिर आपको हो जाएगा।
हो गया बेटा? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है व्हाट इज द OH कंसंट्रेशन इन द फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ml ऑफ 0.05 मोलर HCl एंड 30 ml ऑफ 0.10 मोलर POS। बट देखिए एक्चुअली जो हम लोग करते हैं वो N1V1 होता है, तो पहले ये समझना है कि इसकी जो नॉर्मेलिटी है, यहाँ पर एन फैक्टर क्या होगा? BOH ट्वाइस है, एन फैक्टर 2 होगा, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इसकी हो जाएगी 2 इंटू 0.10, मतलब 0.20 नॉर्मल हो गया सोल्यूशन। अब देखिए, एक आपका एसिड है, दूसरा आपका बेस है। तो एसिड बेस है तो न्यूट्रलाइज होगा, और उसके बाद जो आपका बचेगा, यानी जिसका मिली इक्विवेलेंट ज्यादा होगा उसी के आयंस बचेंगे। तो इसके यदि आप मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं, इसका सिंपल फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका N2V2 माइनस N1V1 इक्वल टू N3V3, भाई क्योंकि आपका न्यूट्रलाइज होगा। अब इसमें देखिए, यदि हम एक प्रैक्टिस का सेशन है ये आप मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से 30 का, तो ये आपका हो जाएगा 6, और यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 20 से 0.05 का, तो इसके मतलब इसका मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है। किसका? इसका ज्यादा है। ये आपको प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। ज्यादा है तो जिसका ज्यादा है उसको पहले लिखिए, घटाना है। तो मिली इक्विवेलेंट इसका ज्यादा है, यानी हम बात कर रहे हैं ये है आपका BaOH ट्वाइस के लिए, ठीक है, ये आपका है। और ये वाला आपका है इसके लिए, एसिड का हमारा है HCl के लिए। तो और ये आपका टोटल वॉल्यूम होगा। ये क्या होगा? टोटल वॉल्यूम यानी V3 इक्वल टू क्या होगा बेटा? इसका मतलब हो गया V3 इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। V1 प्लस V2। ओके, अब वैल्यू पुट करिए भाई। नॉर्मलिटी हमने बता दिया इसकी कितनी है, 0.20। वॉल्यूम कितना दिया भाई BOH ट्वाइस का? 30 ml माइनस भाई इसका HCl का नॉर्मलिटी कितना दिया है, क्योंकि इसमें एन फैक्टर आपका बटा 1 है, तो नॉर्मलिटी मोलैरिटी क्या होगी? HCl की बराबर होगी। तो ये आपका हो गया 0.05। पॉइंट्स वगैरह सही से लगाएंगे तभी बेटा आंसर सही आ गया। ऑप्शन मैच करने से मतलब नहीं, मैं बार बार कहता हूं, इक्वल टू N3 आपको निकालना है, क्योंकि जो बचेगा वो आपका OH माइनस बचेगा। और V3 आपका कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2, यानी 20 प्लस 30, यानी पहले वो लिखा था तो 30 प्लस 20 कर दिया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखिए, ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6 माइनस, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 10, तो ये आपका हो जाएगा 2 के बाद 0 लगना है 1, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ये। ओके, क्लियर है बेटा? ठीक। और उसके बाद ये आपका N3 मल्टीप्लाइड बाई 50, N3 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो सॉल्व हो जाएगा बेटा, N3 निकल जाएगा आपका। N3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/50, मतलब 1/10, मतलब 0.1 मोलर। नॉर्मल आएगा, लेकिन नॉर्मल मोलर सेम होगा तब निकल आएगा। ठीक, ओके, कर लिए बेटा। साहब OH माइनस पूछा था तो बता देंगे आप। कॉपी कर लिए बेटा। हाँ बेटा, क्वेश्चन आते रहते हैं, आप क्वेश्चन साल में हमेशा आता है, तो आपको इसे करना है। ये आपका 1 नॉर्मल आएगा,
एक्चुअली यदि आपको थोड़ा लिखना है बेटा तो थोड़ा इसका ध्यान रखना, 1 मिनट ये 1 नॉर्मल आएगा तो ये 0.1 मोलर हो जाएगा, क्योंकि एन फैक्टर जो है यहाँ पर जो पूछा गया है उसमें उससे आएगा, इसलिए इसने पूछा है OH कंसेंट्रेशन, इसलिए। ठीक, का हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड्स PH3, PH4, PH5, ठीक है, आर मिक्स्ड इन अ वेसल, ठीक है भाई, व्हाट विल बी द H कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर? ओके, 3 एसिड्स है, तीनों का पीएच दे रखा है, बोला है इक्वल वॉल्यूम में मिलाए जा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा उसमें H कंसंट्रेशन पूछ रखा है। क्लियर कट है, बहुत आसानी से हो जाए, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी पूछ रखा है भाई। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो भाई देखिए हम बात करते हैं, फटाफट इसको करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा लाइन खींच दें ताकि चीजें कवर अप में रहें भाई। मैं करना है बेटा तो इस तरह से बताया जाएगा, फॉर फर्स्ट एसिड, फॉर फर्स्ट एसिड, क्योंकि मेंस के अकॉर्डिंग भी चलते रहना तो लिखने की प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी भाई। पहले एसिड के लिए एच आयन कंसेंट्रेशन क्या होगा, हो जाएगा, आपको बताया था 10 की पावर माइनस पीएच, यानी 10 की पावर -3, ये हो गया आपका N1। मैं इसको यदि कर दूं तो N1 मान लिया हमने इसको पहले वाले के लिए, V1 इक्वल टू हमने V माना कि V है। फॉर सेकेंड एसिड क्या होगा बेटा, इसके लिए N2 हम होगा, यानी इसके लिए H आयन कंसेंट्रेशन क्या होता है आपको पता है, ये भी 10 की पावर माइनस पीएच, तो भाई पीएच कितना है 4 है दूसरे वाले का, तो हो जाएगा 10 की पावर -4, और बोला है सेम वॉल्यूम तो V2 भी आपका V हो गया। फिर तीसरा एसिड हमारा है, ठीक है, फॉर थर्ड एसिड, फॉर थर्ड एसिड तो N3 इक्वल टू हो गया भाई, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस हमें चाहिए इसका, तो वो हो गया 10 की पावर माइनस पीएच, और पीएच कितना है इसका 5, तो 10 की पावर -5, और V3 हमारा हो गया V। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत नहीं? अब बेटा क्या करना होगा, ये V3 हो गया, V1 V2 V3, ये आपका N1 N2 N3, सबको मिला दिया, सबको मिला दिया। अब हमारा बनना है रिजल्टेंट सोल्यूशन, यानी हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन का होगा वो होगा N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 इक्वल टू N4 V4। क्लियर, सॉल्व हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, N4 पूछा है, तो N4 इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 डिवाइड बाई V4। V4 है कितना भाई, V4 इक्वल टू है V प्लस V मतलब हो गया 3V, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। और भाई देखिए सबका भी है तो इसको हम कर सकते हैं कि 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -4 प्लस 10 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई V, भाई V कॉमन था, ठीक है, समय भी था, डिवाइड बाई 3V, V से V कट गया, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर मिल जाएगा। कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लिए बेटा। कैसे करेंगे सॉल्व इसको यदि हम बात करें,
तो इसकी भी समस्या समझिए, थोड़ा मैं आपको बताऊं, पेन चेंज कर दूं। बेटा देखिए इसमें आप कर सकते हैं 10 की पावर -3 कॉमन ले लिया, तो ये आपका 1 हो गया। अब इसमें देखिए यदि 10 की पावर -4 है तो उसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -4 क्या लिख सकते हैं बेटा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3, बाई 10 की पावर -4 को 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -1 करेंगे तो होगा रिजल्टेंट 10 की पावर -4 ही। भाई क्या कहना चाह रहा है, भाई 10 की पावर -4 है, इसको हम यदि इस तरह लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं ना, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -1, भाई तभी तो होता था, जुड़ जाता था। तो 10 की पावर -1 या इसको हम इस तरह भी सकते हैं 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा। तो 10 की पावर -3 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 0.1। ये बहुत समझने का कैलकुलेशन है, और ये मैं सोचिए पूछा जा सकता है आपका। 10 की पावर -5 को हम लिख सकते हैं बेटा 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है क्लास 10 वाली। ये इस तरह इसलिए बेटा क्योंकि हमें 10 की पावर -3 कॉमन लेना है, भाई एक चीज कॉमन लेंगे तभी तो कटेगा, वरना हम तो सॉल्व भी करते रह जाएंगे। तो ये आपका हो गया। तो अब यहां पर क्या होगा 0.01, तो 0.01 बाई 3 आपका था, तो ये आपका हो जाएगा 1.11, यानी 1.11 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 भागे 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। इसका आंसर ये है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। अब हो जाएगा आसानी से, अब दिक्कत नहीं। ये यहां पर थोड़ा था जो प्रैक्टिस में आपको रखना है, कॉपी कर लीजिए बेटा। कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NH4OH, ठीक है, एंड 0.1 नॉर्मल NH4Cl। भाई ये क्या देखिए बेटा, ये वीक बेस है, ये आपको प्रैक्टिस से क्लियर होगा, वरना आप क्वेश्चन फंस जाएंगे। ये क्या है, साल्ट ऑफ, भाई ये जो वीक बेस NH4OH इसी का साल्ट है, साल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सब प्रैक्टिस से बेटा चीजें क्लियर होंगी। वीक बेस क्या है बेटा आपका, ये भाई ये देखो NH4OH प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl करोगे तो NH4Cl ही तो मिलेगा प्लस H2O। तो इसका और इसका मिक्सचर है, तो ये क्या हो गया, ये आपका बेसिक बफर। क्या है बेटा, बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब ये सब चीजें प्रैक्टिस से क्लियर होंगी। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि जब भी आपको क्वेश्चन लगाना है तो आप थ्योरी को दोबारा पढ़ें। उसकी वजह यही है कि जब थ्योरी को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपकी निगाहें क्या है, क्लिक पर रहेंगी, तो आप इजी वे में क्लिक कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे क्या पढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे क्या पढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अब ये आपने समझ लिया कि यह बफर सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, pH has pH ना, देन फाइंड आउट pKb। आपको pKb निकालना, pH भी बता रखा है, pH भी बता रखा है। तो आप इसे सॉल्व करिए, एक बार मैंने बता दिया, एक बार सॉल्व करिए, फिर हम करते हैं। कर रहे हैं क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो आपको तब तक करते रहिए, हम अपना स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए pH बता रखा है, कितना बता रखा है 9.25। POH कितना होगा 14 माइनस 9.25 का मतलब कितना हो गया भाई 4.75। यदि आपको फॉर्मूला याद हो तो बफर ऑफ वीक
बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साल्ट के साथ का क्या था, तो फॉर्मूला आपको हम रिमाइंड कर दें, पीएच का भी पीओएच का भी। तो पीओएच का फॉर्मूला क्या था, पीओएच का फॉर्मूला था पी के बी प्लस लॉग साल्ट का कंसेंट्रेशन बाई बेस का कंसेंट्रेशन। पीएच करते तो 14 माइनस कर देते, बात वही होती, आएगा ही। तो अब सॉल्व कर लिए बेटा, पीओएच आपके पास है 4.75 इक्वल टू पीकेबी आपको निकालना है, और ये कितने दे रखे हैं भाई, 0.1 तो ये आपका हो गया लॉग साल्ट 0.1 और 0.1, ये कट के 0 नहीं आता है 1 आता है, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि लॉग जीरो की वैल्यू 1 होती है और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा वरना मसला फंस जाएगा। तो लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यानी ये क्या हो गया आपका 4.75 बराबर पी के बी प्लस 0, तो 0 कोई वैल्यू नहीं, तो यानी पी के बी इक्वल टू 4.75। समझाना है बेटा इसलिए आपको, अदरवाइज आप ये लिखोगे, लेकिन आप जब थ्योरेटिकल वाला आंसर लिखोगे यानी मेंस का आंसर लिखोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना, आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन में। देखिए एक्चुअली जब आप मेंस का कोई भी आंसर लिखते हैं तो ये समझ के लिखते हैं सामने वाला टीचर नहीं है, हमें ऐसा आंसर लिखना है कि सामने वाला स्टूडेंट है। यही समस्या आती है कि हम ये कुछ चीजें छोड़ देते हैं। आप एक साइड से ऐसा शुरू करिए कि जिससे आपको चीजें पता है, तो आप इसमें लिखोगे कि इट इज अ बफर सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस विथ साल्ट विथ, मतलब इट इज अ बफर सॉल्यूशन, मतलब बेसिक बफर डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट्स अ बेसिक बफर। तो बेसिक बफर के बाद आप पीएच लिखा है, फिर पीओएच निकालोगे, फॉर्मूला लिखोगे और स्टेप वाइज कैलकुलेट करने की आदत अभी से डालोगे। मैंने आपसे फिर कहा कि अभी आपके पास बेटा क्योंकि थोड़ा है तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, आप स्टेप वाइज लिखने की आदत डालेंगे तो फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, यदि आप स्टेप वाइज लिखते हैं शुरुआत में, और मेंस में भी फायदा करेगा। करिए फटाफट कॉपी कर लीजिए। ठीक है बेटा, ओके। अब अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन भाई हमारा, क्वेश्चन पढ़िए बेटा। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 1.77 10 की पावर -5। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा बेस है, यानी इसके मतलब के बी की वैल्यू दिया है 1.77 इंटू 10 का पावर -5। ठीक है भाई। द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज, अमोनियम क्लोराइड क्या है बेटा, अमोनियम क्लोराइड आप देखें तो अमोनियम क्लोराइड जो है साल्ट है। कैसा साल्ट है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की यदि हम बात करें, एक मिनट पेन चेंज कर दें, यदि हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की, थोड़ा इधर रख रहे हैं, तो अमोनियम क्लोराइड का मतलब बेटा ये मिलकर बना है किससे, NH4OH प्लस HCl से मिलकर बना है। NH4OH क्या है, एक वीक बेस है, HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड एक वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, उसने उसकी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछा है, यानी इसका KH पूछा है। KH इक्वल टू क्या था, यदि आपको याद हो तो KH इक्वल टू क्या था बेटा, KH इक्वल टू था KW/KB। फॉर्मूला याद होगा, फट से हो जाए, KW/KB। KW आपको क्लियर होना चाहिए, KW की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे सकता है, नहीं दे सकता, मैं आपको बार बार बता दूं बेटा, KW PKW ये दोनों आपको कुछ कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए। भाई देखिए ये है कि देना चाहिए, लेकिन नहीं देगा तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो वैल्यू याद होनी चाहिए। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू है आपका 1 इंटू 10 की पावर -14, ये है आपका KW की वैल्यू। और PKW की वैल्यू क्या है 14, KW की वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर -14 और PKW की वैल्यू है
14। तो ये दोनों वैल्यूज, कुछ वैल्यूज आपकी log2 log3, ये सब बड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। वहां आप यदि सोचोगे सर ये तो वैल्यू नहीं दी थी मैं नहीं कर पाया, तो उसमें आपके क्वेश्चन का नुकसान होगा, क्योंकि बाकी जिनको याद है वो क्वेश्चन कर ले आएंगे। तो आपको चीज ध्यान रखनी है। और डिवाइड बाई 1.77 इंटू 10⁻⁻5, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर क्या था बेटा? इसका आंसर था ए। तो इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा। अब सॉल्व आपको करना पड़ेगा, सॉल्व करने की प्रैक्टिस रखें और सॉल्व करें। कोई कुछ कह रहा है? मैसेज काफी हो गए। अच्छा सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, ओके। हाँ बेटा सॉल्व करिए, सॉल्व करना अच्छी चीज है, सॉल्व करिए। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है भाई? फॉर CH3COH, ओ ए मिसिंग हो गया, के ए होना चाहिए यहाँ पर। K for CH3COH is 1.8 10 की पावर -5, Kb for NH4OH is 1.8 10 की पावर -5। ठीक है भैया। The pH of अमोनियम एसिड सॉल्यूशन विल बी। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। ठीक है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। के केबी की वैल्यू सेम दिया है। अमोनियम एसिड हमारा क्या है? ये आपका है साल्ट ऑफ वीक एसिड विथ वीक बेस। साल्ट ऑफ वीक एसिड विथ वीक बेस। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको जो आएगा, क्योंकि इसमें 1.8 का आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, क्या नाम उसका, लॉग की, क्योंकि पीके है। तो आपको मतलब पी के दिया है, पीके निकालना है, तो पीके इक्वल टू माइनस लॉग के होता है। तो 1.8 का है तो आपको लॉग देगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका मेंस में नहीं आएगा, क्योंकि 1.8 का आप नहीं निकाल सकते। तो यह सिंपल करेगा। मेनली क्वेश्चन आएगा आपका प्री में। प्री में आपको ट्रिक से काम करना है। देखिए ध्यान से, इसमें जो वैल्यू दिया है के और के बी की वह सेम है, 1.8 10 की पावर -5। के की वैल्यू भी है 1.8 इंटू 10 की पावर -5 के बी की वैल्यू है। तो इसके मतलब के की वैल्यू इक्वल टू के बी की वैल्यू है, तो पीके इक्वल टू पीके भी होगा। तो ये आपको ये समझकर सट से क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज आप उसमें कैलकुलेशन में फंसे नहीं, आपका टाइम भी किल होगा, आंसर तो मैं कहूंगा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि 1.8 दे रखा था, आपको उसका लॉग चाहिए। क्या मैं कहना चाह रहा था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा दे रखा है, ये समझने के लिए आप तो के इक्वल टू के भी दिया है, तो पी के ए इक्वल टू पी के बी भी हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों के लिए वो माइनस लॉग, भाई पी के इक्वल टू माइनस लॉग के, पी के इक्वल टू माइनस लॉग के भी, तो सेम हो गया। तो इसके मतलब आपका साल्ट का सोल्यूशन फटाक से हो जाएगा। भाई पी एच इक्वल टू होता है 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। क्योंकि बेटा देखिए दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, तो पी एच इक्वल टू क्या होगा, 1/2 पी के डब्ल्यू, मतलब 1/2 इंटू 14 मतलब 17। वैसे भी दोनों यदि पी के भी बराबर है, तो आपको यदि याद हो तो मैंने नोट में जो क्वेश्चन कराया था, जब हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा था, तो वहां पे आपको बताया गया था कि यदि साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस की हाइड्रोलिसिस की बात होती है और पीके ए इक्वल टू पीके बी है, तो सोल्यूशन का पीएच 7 होगा। तो ये आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, यदि आपको नोट याद है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो सॉल्व करने की जरूरत भी कम नहीं होगी जब आपको के मतलब पीके इक्वल टू पीके भी है, इसका मतलब आपका वीक एसिड वीक बेस के साल्ट का जो पीएच होगा वो 7 होगा। ये समझाने के लिए सॉल्व किया, अदरवाइज आपका हो जाता। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन उसमें नहीं आएगा बेटा। ठीक,
ये 17 लिख गया बेटा, ये थोड़ा गलत हो गया, ये 7 होना था, एक मिनट, वो 17 टाइप हो गया, अच्छा वो दिख गया 7, वो हाथ खिंच गया था, 7, 17 है 7। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज 1 into 10 to the power -4. द ऑर्डर ऑफ prepare a buffer solution with pH 5. The salt acid ratio should be. अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें रेशियो पूछ लिया है, ठीक है। वीक एसिड बता रखा है, तो वीक एसिड उसने बता के उसने अंदर क्या कह दिया, वीक एसिड का बफर सोल्यूशन है, मतलब वीक एसिड यानी एसिडिक बफर सोल्यूशन है। क्या है? एसिडिक बफर सोल्यूशन। कुछ हिंट्स आपको पकड़ना होता है, एसिडिक बफर सोल्यूशन है तो आपको करना है pH इक्वल टू साल्ट का क्या होता है, pKa प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, यही ना है। ओके, तो pKa इक्वल टू माइनस लॉग के, क्या है भाई, ये आपका है माइनस लॉग के ए का मतलब माइनस लॉग 1 into 10 की पावर -4, तो ये आपका आ जाएगा 4, ठीक, क्या आ जाएगा 4। भाई देखिए, ये आप करोगे log 1 की, भाई log m into n, log m plus n, log 1 प्लस log 10 की पावर -4 आगे आगे इधर आपका माइनस हो जाएगा, फिर लेकिन माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +4, 4 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक। पीएच कितना दिया है, 5 दिया है, तो ये आपका हो जाएगा पीएच माइनस pKa इक्वल टू लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट बाई एसिड। ओके, तो ये आपका हो जाएगा पीएच कितना दिया है, 5 - 1 इक्वल टू लॉग साल्ट बाई एसिड, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट बाई एसिड इक्वल टू एंटी लॉग 1 इक्वल टू 10, तो ये रेशियो क्या आएगा, रेशियो आपका आएगा 10:1 का, 10:1 का, ठीक। एंटी लॉग 1 की वैल्यू को ध्यान रखना, एंटी लॉग 1 इक्वल टू 10 होता है, ये कहीं जरूरत पड़ सकती है आपको, करिए बेटा तो जल्दी। क्लियर बेटा? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। Which of the following salt give the highest pH in water? Which of the following salt give the highest pH in water? तो थोड़ा आपको इसमें वही का नॉलेज का, KCl बेटा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, तो pH हो गया इसका 7। ये आपका जो है ये भी pH हो गया 7, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट है। ये देखिए आप ध्यान से, ये स्ट्रॉन्ग बेस भाई NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और प्लस वीक एसिड H2CO3 वीक एसिड का साल्ट है, इसका पीएच जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, क्योंकि बेसिक होगा, ऑप्शन सी। ये आपका सिंपल सोल्यूशन CuSO4, तो वो नहीं उतना बड़ा होगा। तो ये आपका रटने वाला क्वेश्चन है, Na2CO3 क्या बेटा, Na2CO3 थोड़ा पीछे है, देखिए आपको Na2CO3, क्योंकि इसमें ये भाई बना है NaOH और H2CO3 से,
NaOH प्लस H2CO3 से, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, CO2 और H2O से बनता है, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब ये न्यूट्रलाइज होगा तो OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब pH मोर देन 7 होगा। बाकी KCl जो आपका बना है वो KOH और HCl से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, इसके मतलब ये हो गया कि आपका जो pH होगा वो 7 होगा, आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेसिड स्ट्रॉन्ग साल्ट का pH 7 होता है, और NaCl आपका वैसे ही है, HCl और NaOH का स्ट्रॉन्ग बेसिड स्ट्रॉन्ग बेस मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट pH 7, ये अकेला है जिसमें बेस स्ट्रॉन्ग है लेकिन एसिड वीक है सॉरी, तो ये होगा ऑप्शन। अगला, pH of a solution containing 50 ml each of 0.1 molar sodium acetate and 0.01 molar acetic acid is pK दे रखा है, pH पूछ रखा है। देखिए समझिए इसने क्या किया बेटा, एक बफर बनाया है। बफर कैसे पता सर, बता तो रहा है नहीं सर बफर, तो यही मैंने कहा ना डिफिनीशन से आपको याद होंगी तभी। भाई इसने क्या किया, सोल्यूशन बनाया। क्या बनाया, इसमें 50 ml 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट है और 50 ml 0.01 मोलर एसिटिक एसिड है। तो सोडियम एसिटेट मतलब वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट, और एसिटिक एसिड मतलब वीक एसिड। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग उसका स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट का मिक्सचर मतलब एसिडिक बफर। यहीं से आपको क्वेश्चन पकड़ना है। फिजिकल मैंने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन को क्लिक करने का आदत डालेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे ही आपने ब्रेन ने क्लिक कर दिया, ओहो ये तो एसिडिक बफर की बात कर रहा है, तो आपका दिमाग फट से चलेगा उसका पीएच बताना है, तो फॉर्मूला से मुझे मालूम है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाई एसिड। लेकिन यदि आपने क्वेश्चन नहीं क्लिक किया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, कौन सा पीएच का यूज करूं, इसमें आप फंस जाओगे। ये कैसे होगा, जब आप थ्योरी पार्ट जो पढ़ा है वो पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं उसे करोगे पहली बार, फिर बड़ा जो कई चैप्टर्स का क्वेश्चन कर लेते हैं तो धीरे धीरे पिछला वाला वॉश आउट होता है, फिर रिवाइज कर लोगे फिर रिफ्रेश हो जाएगा। तो बस रिवीजन से रिफ्रेश होगा और प्रैक्टिस से वो एकदम कंठस्थ रहेगा। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ध्यान आएगा कौन सा फॉर्मूला इसके लिए सुटेबल है और फटाक से आंसर हो जाएगा। तो अब हम आते हैं मुद्दे पर। क्या क्या रखा भाई, ये बताया है कि हमको पीएच बताना है, इतना आपका सोडियम एसिटेट है और इतना आपका एसिटिक एसिड है। कंफर्म हो गया, पीएच हमारा आपका क्या है, ये क्या है, बफर एसिडिक बफर सोल्यूशन। क्या बेटा है, एसिडिक बफर सोल्यूशन, एसिडिक बफर सोल्यूशन है यह। तो अब एसिडिक बफर सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या करेगा भाई ये, तो पीएच का फॉर्मूला होगा पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए भाई। पीके दे रखा है, पीके दे रखा है 4.57 प्लस लॉग, साल्ट कहां गया हमारा भाई 0.1, तो 0.1 डिवाइड बाई 0.01, 0.01 का मतलब बेटा ऊपर जाके ये जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो यानी 4.57 प्लस लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 4.57 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू होगा 5.57, 5.57 इसका आंसर है। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन आपको मेंस में लिखना होगा तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूला आपको पता है। थोड़ा आप चाहें तो उसमें टेक्स्ट बढ़ा देंगे कि भाई ये एसिडिक बफर का डिफिनीशन आप लिख दोगे। यदि मेंस में लिखना है तो क्या करो बेटा, एसिडिक बफर की डिफिनीशन भी आप लिखोगे, एसिडिक बफर क्या होता है, इसलिए एसिडिक बफर है, थोड़ा टेक्स्ट बढ़ा दोगे, बाकी इतना कंटेंट लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। वर्ड्स गिनने की बहुत जरूरत नहीं है, वर्ड्स पहुंच जाते हैं वहां तक जितना वो मांगता है। ठीक, डिफिनीशन आप लिख दोगे, बफर क्या होता है, आपकी इच्छा है तो बफर क्या होता है, एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है, ये लिखिए। एसिडिक बफर सिर्फ लिखोगे, बफर का बता दोगे, फिर एसिडिक बफर बता दोगे, फिर कर दोगे।
ओके क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द सब्सटेंस इज बेसिक। किस सोल्यूशन का बेसिक होगा भाई? तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, जो सोडियम बोरेट है वो आपका बेसिक होगा, सोडियम बोरेट। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बोरिक एसिड जो फॉर्म होगा इसके हाइड्रोलिसिस से सोल्यूशन में, बोरिक एसिड होता है आपका वीक एसिड और बनेगा आपका NaOH। NaOH होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। इसकी रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूं, Na2B4O7 प्लस 7H2O, Na2B4O7 प्लस 7H2O, ये आपका होगा 2NaOH प्लस 4H3BO3। ठीक, तो आप देखिए ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपका वीक एसिड, वीक लुईस एसिड है मतलब, और लुईस एसिड लिखने का मतलब आप कभी जरूरत पर ध्यान रखें तो वह प्रोटॉन मतलब प्रोटिक एसिड नहीं है, वीक लुईस एसिड है। तो वीक लुईस स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए रिजल्टेंट जो सोल्यूशन होगा, रिजल्टेंट सोल्यूशन इज बेसिक। ओके, कॉपी कर लिया। अगला क्वेश्चन, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन्स, मेरा इसका आंसर बताइए आप लोग को। आंसर मैंने उसमें जो क्वेश्चन बुकलेट दिया था उसमें आंसर लिखा था, लेकिन उससे नहीं, आप समझिए भाई। देखिए एक्चुअली एसिटिक एसिड का आप लोगे तो CH3COH प्लस H2O तो बनेगा, मैं बता दूं आपको, एक तो बनेगा CH3CO माइनस प्लस CH3CO माइनस, क्योंकि वीक एसिड है इसका भी ध्यान रखना है, प्लस H3O प्लस, ये और ये, सॉरी क्या क्या रहेगा बेटा, इसका ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कोई गलती ना हो भाई, क्योंकि 100% आयनाइज नहीं होगा, 100% आयनाइज नहीं होगा, तो ये भी अवेलेबल होगा। क्वेश्चन का डिमांड समझिए, वह जानना चाह रहा है कि आप इसको चूज करें, 100% आयनाइज होगा नहीं क्योंकि वीक एसिड है, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन में ये रहेगा और हाइड्रोनियम आयन रहेगा। ठीक है, तो ये कहां गया, ये बी, कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत मत रखिएगा। हो गया बेटा, ओके। अगला क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑफ H plus and concentration of OH minus of a 0.1 मोलर aqueous solution of 2% ice weak monobasic acid is, मोनोबेसिक एसिड है तो भाई HA आपका मोनोबेसिक एसिड है, H प्लस प्लस OH माइनस दिया, सॉरी H प्लस प्लस A माइनस दिया उसने। ठीक है, क्लियर है भाई। कंसंट्रेशन आपका इनिशियल, एट इनिशियल C ये 0, ये 0, एट इक्विलिब्रियम C माइनस अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है बेटा,
सी अल्फा, मतलब सी कितना दिया है, कंसंट्रेशन कहाँ गया, ये रहा 0.1, अल्फा कितना दिया है 2%, 2% मतलब 2/100, तो ये हो गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.02, मतलब ये हो गया 2 × 10⁻³ ठीक, 2 × 10⁻³ ये हो गया आपका H प्लस। और आपको पता है कि H प्लस मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस, ये सभी के लिए है बेटा, ये होता है 1 × 10⁻⁻14। तो जो आपका OH माइनस होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻14 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब ये सॉल्व हो जाएगा बेटा, सॉल्व कर लेंगे ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, ये हम कर दें 10 × 10⁻⁻15, समझने के लिए किया बेटा आप उसको, ताकि इजीली सॉल्व हो सके। और ये H कितना था 2 × 10⁻3, 2 × 10⁻⁻3, तो देखिए ये 2 × 5 = 10 हो गया, ये माइनस ऊपर जाके +3 हो गया, तो ये हो गया 5 × 10⁻, भाई हो जाएगा +3 हुआ तो 10⁻12 हो गया। तो एक ये कंसंट्रेशन है और एक ये, पहले किस क्रम में कहा है उसने, H और OH, यानी 2 × 10⁻³ और 5 × 10⁻12, 2 × 10⁻³ और 5 × 10⁻12, सही। क्रम भी ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि आपसे क्रम बदल जाए। पहले उसने पूछा H प्लस का, तो आपको ऑप्शन में पहले H प्लस वाला देखना है। ऑप्शन ये आपको पलट के भी लिख सकता है, ऑप्शन ये पलट के भी लिख सकता है, तो ये भी ध्यान रखें। क्वेश्चन सही सॉल्व कर लेने मार्क्स से काम नहीं चलेगा, उसमें सही ऑप्शन देखना भी जरूरी है। ये भी बच्चे मैंने देखा गलती कई बार कर रहे, सॉल्व तो सही किया, अरे सर मैंने सॉल्व तो सही किया था, लेकिन जब हम ऑप्शन चूज कर रहे थे वहां मिस्टेक हो गई। तो बेटे ये सॉल्व सही किया है तो 2-4-6 सेकंड और लगेगा, ऑप्शन में भी गलती ना हो, तब तो फायदा उसका है, वरना आपका नुकसान होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप सुधार सकते हैं अपनी आदत, शार्पनेस की क्वेश्चन करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे। कॉपी कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन हो गया बेटा, नालो का कंप्लीट है, ओके कॉपी कर लीजिए। The hydride ion H minus is stronger base than hydroxide ion, ठीक है। The following reaction will occur if sodium hydride is dissolved in water। किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, सोडियम हाइड्राइड को H2O के साथ, तो क्या बनेगा भाई, तो बनेगा NaOH प्लस H2। तो रिएक्शन जो आपको आएगी वो आएगी H प्लस एक्वस, H प्लस एक्वस नहीं, H माइनस एक्वस, H माइनस एक्वस, क्योंकि बेटा यहां पर ये Na प्लस है और ये माइनस, इसलिए प्लस H2O, Na काट दिया हमने, OH माइनस प्लस H2, तो मैच कर रहा है आपका बी वाला, बी ऑप्शन। कॉपी कर लिया बेटा, बी ऑप्शन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। Which of the following relation is correct for degree of hydrolysis of CH3CONH4? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3CONH4 के लिए कौन सा रिलेशन सही है, क्योंकि आपको LT में, GIC में, इवन GDC में भी फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत से फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं।
बहुत से फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूले भी आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। भाई न्यूमेरिकल तो पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो पूछा जाएगा ही जाएगा, फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो इसमें देखिए पूछा क्या है, इसके लिए पूछा है भाई, ये है कौन, ये पहचानना है आपको। भाई यह जो बना है, यह बना है किससे, CH3COH। यह प्रैक्टिस का गेम है बेटा। जब आप थ्योरी पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन, मैंने इसीलिए कहा बेटा कि आपको मेरी क्लास के अलावा बुक्स भी पढ़नी है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, बुक्स पढ़ने से क्या होता है, कंटेंट और बढ़ जाता है, और आपको प्लस ये भी मतलब कि आपको संतुष्टि रहती है, मैंने किताब भी पढ़ी है। तो आदत दोनों की डालिए। मैं जो करा दूंगा उससे काम हो जाएगा आपका, इसमें कोई प्रयास करता हूं मैं, लेकिन कुछ ना कुछ वहां से आपको एड ऑन मिलेगा मिलेगा। और यदि एक बुक को आप 4 बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ 4 बार में आपको कुछ ना कुछ, चाहे आपको 2% मिले, गेन होता ही होता है। किताबों के पढ़ने की आदत डालें, कोशिश करें कि हार्ड कॉपी पढ़ें, सॉफ्ट कॉपी भी नहीं। क्योंकि आज एक स्टूडेंट ने मुझे एक बुक का पेज भेजा था, बहुत फेमस बुक है तुलियन मदान की। उसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट था। अब उसमें देखिए, उसमें क्या था बेटा, तो एच बाई 4 पाई होता है भाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई होता है। उसमें 2 पाई लिखा हुआ था। तो जब उसने भेजा मेरे पास स्क्रीनशॉट खींच के, तो उसने कहा कि सर ये कॉन्सेप्ट सही है गलत है, कंफ्यूजन हो जाता है भाई, ठीक है। तो हमने उससे पहले ही पूछा कि ये बुक आपने, नीचे लिखा भी था कि सर ये तुलिन मदान का में दिया हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये सॉफ्ट कॉपी है हार्ड कॉपी है, क्योंकि ये चीज मैं इससे पहले एक आध बार देख चुका हूं। तो उसने कहा था सॉफ्ट कॉपी है। बेटा होता क्या है कि बहुत तरह के मार्केट में आप देखेंगे खूब बुक्स अवेलेबल है, धुआंधार जो है व्हाट्सएप फेसबुक पर घूम रही है। तो अब दुनिया भर में इतने ऐप्स आ चुके हैं कि वो एडिटिंग कर सकते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो भाई तुल्य मैदान बहुत अच्छी किताब मानी जाती है भी अच्छी किताब, तो उसका क्या करते हैं कि वो सॉफ्ट कॉपी में एडिटिंग करके उनका मतलब इमेज खराब करने का तरीका है गलत ही है, लेकिन अब लोग हैं हर तक सोसाइटी में। तो वो क्या करते हैं, एडिटिंग करके उसमें गलत कर देते हैं, ताकि आप पढ़ें तो लगे कि ये बुक में गलत दिया हुआ है। हार्ड कॉपी आप उसकी पढ़िए। इसीलिए मैं रेफर करता हूं कि ज्यादातर कोशिश करिए, जो आपके पास बुक पहले से अवेलेबल है, मैंने पहले ही कहा वो द बेस्ट बुक है, क्योंकि उससे आपने पहले पढ़ा है, आपको उसमें पता है कौन चीज कहाँ दी है, उसकी लैंग्वेज से आप परिचित हैं, तो वो बुक बेस्ट है। यदि आपके पास नहीं है तो जो बुक मिल जाए इजिली वो आप ले लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि हार्ड कॉपी से पढ़ें। क्योंकि अब ये सॉफ्ट कॉपी में आजकल कुछ लोगों ने शरारती तत्व कहिए, एक गलत तरीका अपना रखा है, उसकी पीडीएफ में एडिटिंग करके गलत कंटेंट उसमें कुछ कुछ वेरिएशन कर देते हैं, ताकि आप परेशान हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं कई एग्जाम्पल देख चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं। तो CH3COH प्लस NH4OH, तो बनेगा ये आपका CH3CONH4 प्लस H2O। तो यानी ये बेटा आपका वीक एसिड वीक बेस का साल्ट है। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको बताया है, बाकी आपको याद रहना चाहिए। तो वीक एसिड वीक बेस का साल्ट है, तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? फॉर्मूला है KW/KA/KB। सभी के फॉर्मूले भाई 3 के 4 साल्ट बताए थे, एक तो आपका न्यूट्रल था, उसका मुद्दा खत्म हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले का। बाकी तीनों को याद रखने हैं। तो ये आपका वीक एसिड वीक बेस का साल्ट का हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, ठीक, क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन, यानी वीक एसिड वीक बेस के साल्ट की हाइड्रोलिसिस जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट कॉपी कर लिए बेटा, ओके। अब ये पूछ रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है पीएच ऑफ 0.02 नॉर्मल NaCl सोल्यूशन इज। ये 2 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, तो आपको पीडीएफ दी गई थी, उसमें 18 क्वेश्चन थे, तो मैं कहा 2 बढ़ा के 20 क्वेश्चन ठीक लगता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, द पीएच ऑफ 0.02 नॉर्मल NaCl सोल्यूशन इज। इसको आप करिए सब लोग। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद मैं आंसर लूंगा। 1 मिनट ज्यादा है, 30 सेकेंड। फटाफट करिए, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। मैं एक बार आंसर देख लेता हूं, क्या बच्चे दे रहे हैं। दिया बच्चों ने, फटाफट सभी लोग दीजिए।
अभी 3-4 लोगों ने आंसर दिया, आप लोग भी दीजिए बेटा, कोशिश करिए, कोशिश करने से ही होगा। जब तक क्लास में आप एंजॉय नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें प्रयास नहीं करेंगे, चीजें क्लियर नहीं होंगी। भाई 14 लोग ऑनलाइन हैं और अभी तक सिर्फ 4-5 लोगों ने आंसर दिए हैं। हाँ, फंस गया बच्चा, इसीलिए मैंने कहा। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है। भाई देखिए, एक्चुअली इसने कह रखा है NaCl, बाकी ये तो आपको फंसाने के लिए है। NaCl का जो साल्ट होगा, उसका जो pH होगा, वो हमेशा 7 ही होगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है कि सर वो 0.02 नॉर्मल दिया है, कुछ दिया, उससे कुछ भी दिया हो, उसकी कंसंट्रेशन कुछ भी दे रखी हो, इसका pH 7 होगा, तो ज्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप बस देखेंगे, लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, चाहे आप LT दें, PGT दें, GIC दें, इवन हार में भी कुछ क्वेश्चन आपके GDC वगैरह में भी रहते हैं, क्वेश्चन जो थोड़ा आपके जो कॉन्सेप्ट है उस पर चलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आप लगे कैलकुलेट करने की, इसको मुझे कैलकुलेट करना है, तो मामला फंस जाएगा। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। अगला चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है थर्मोडायनेमिक्स, कल की क्लास में डिस्कस होगा वो। ओके बेटा, थैंक यू।